1 महीने के अंदर हम लोग अपनी पाँचों बुक और एनसीईआरटी की बुक को पढ़ के ख़त्म करेंगे, वो भी फास्ट वे में। क्योंकि अगर आप अपनी बुक को बार बार पढ़ेंगे तभी आपको बुक समझ में आएगी, और बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार की जो सभी लोगों के टीजीटी में नंबर कम आया, उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स का वर्गीकरण। लिपिड्स का वर्गीकरण है भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। लिपिड्स का वर्गीकरण किसके आधार पर? पौष्टिकता के आधार पर, मतलब वह कितना पौष्टिक है। इसके अतिरिक्त लिपिड्स का वर्गीकरण सरलतम व गिल्सॉर और वसी अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर, मीन्स वर्गीकरण एक तो पौष्टिकता के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा जो है वह उनके आपस में जो जुड़ने का आधार है उसे आधार पे कर सकते हैं। भोजन में लिपिड्स की पौष्टिकता के आधार पे वर्गीकरण, दो तरीके से वर्गीकरण किया, एक पौष्टिकता और दूसरा जोड़ने पे। पौष्टिकता के आधार पे सरल लिपिड्स होता है, यौगिक लिपिड होता है और वयुक्तोत्पादित अद्भुत लिपिड, मतलब सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया और ड्राइव्ड हो गया। ड्राइव्ड तथा इसी में एक आता है हमारा स्ट्रियोल लिपिड्स होते हैं। सरल लिपिड्स ग्लिसरॉल और वसी अम्लों के आपस में मिलने से ईस्टर बनाते हैं। सरल लिपिड्स क्या करते हैं? जो ग्लिसरॉल होता है और वसी अम्ल में कौन कौन से होती है? 3 फैटी एसिड होते हैं, आपस में मिलने से क्या करते हैं? एस्टर बनाते हैं और सरल या साधारण लिपिड्स कहा जाता है। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है कि वसा का जो सबसे एक तरीके से जो वसा होता है उसका सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ट्राइग्लिसरॉल होता है। इनके निर्माण में ग्लिसरॉल के 1 अणु और वसी अम्ल के 3 अणु, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वसा और तेल सरल लिपिड्स होते हैं। भोजन में वसा तेल का रूप लगभग 90 से 95% जो होते हैं, मतलब हमारे भोजन में जो वसा और तेल का जो रूप होता है वह लगभग 95% जो होती है वो सरल लिपिड्स होती हैं। सरल लिपिड्स 2 प्रकार के हो गए, एक हमारा वसा मतलब वसा तेल हो गया, दूसरा हमारा मोम हो गया, मीन्स वैक्स हो गया। वसा तेल जो हो गया वो 20 डिग्री तापमान पर संघनित होकर ठोस बन जाते हैं, इसे वसा कहते हैं। वही 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर नहीं हुए तो वह हमारा तेल कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा मोम होता है। मोम क्या होते हैं? तो वसी अम्ल प्लस मोनोहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनते हैं तथा बनने वाले एस्टर को मोम कहते हैं। इनके अणुभार जो होते हैं वसा तेल से अधिक होते हैं। फिर आता है यौगिक या संयुक्त मतलब कंपाउंड लिपिड। जब वसी अम्लों में ग्लिसरॉल के साथ कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक या अवसीय पदार्थ मतलब अकार्बनिक यौगिक या फिर कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक में क्या हो गया? जैसे हमारे मिनरल्स हो गए। तो इन दोनों मतलब एक तो हमारा वसी अम्ल होगा और ग्लिसरॉल होगा, उसके साथ ही साथ या तो कार्बनिक यौगिक होगा या फिर अकार्बनिक यौगिक होगा। इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसी को हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं। कंपाउंड लिपिड में सल्फोलिपिड्स होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है, फास्फोलिपिड्स होता है, लाइपोप्रोटीन होता है। सल्फोलिपिड्स क्या होते हैं? यह लिपिड वसा और अवसीय पदार्थ सल्फोलिपिड्स में अवसीय पदार्थ कौन कौन से हो गए? एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आपस में मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो सल्फोलिपिड्स में क्या क्या हो गया? एक तो हमारा लिपिड्स हो गया मतलब वसा हो गई, दूसरा सल्फो से सल्फ्यूरिक एसिड हो गई प्लस कार्बोहाइड्रेट हो गया। यह लिपिड मस्तिष्क में कहाँ होता है? सल्फोलिपिड्स तो हमारे ब्रेन में होता है। फिर इसमें फिर आता है ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में अवसीय पदार्थ के रूप में कार्बोज के यौगिक होते हैं, जिनमें मस्तिष्क में सेर्बोसाइट्स तथा नाड़ियों के गैग्लियोनोसाइट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स में भी क्या होता है? कार्बोज ही होता है। फिर आता है हमारा फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड जो होता है वह वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ साथ अवसीय पदार्थों के रूप में फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि किन वसी अम्लों में नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है? तो वो हमारा फास्फोलिपिड्स होता है, जिसमें लेसिथिन हो गया, प्लाज्मोलोजेंस हो गए और हमारे प्रोटियोलिपिड्स हो गए तथा सिफ्नोमाइलिन हो गया।
आदि आते हैं। इसके अलावा हमारे कोशिकाओं के जीवद्रव मतलब प्रोटोप्लाज्म में, मसल्स में, किडनीज में तथा लीवर और नाड़ी ऊतकों में भी हमारा फास्फोलिपिड्स पाया जाता है। इसके बाद आ गया लाइपोप्रोटीन। ये वसा के साथ आवासीय पदार्थों के रूप में प्रोटीन होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में वसा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण मतलब जो फैट होता है उसको यहाँ से वहाँ ले जाने का काम जो होता है वो लाइपोप्रोटीन करता है इसमें, क्योंकि प्रोटीन होता है। और ये हमारे तो ले जाने का काम करेगा, तो किसके माध्यम से जाएगा शरीर में? तो शरीर में कोई भी चीज़ हमारे ब्लड के माध्यम से जाती है, तो लाइपोप्रोटीन किस में पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है। फिर आते हैं हमारे ड्राइव लिपिड्स। ड्राइव लिपिड क्या होते हैं? जो हमारे सिंपल लिपिड्स हो गया और जो हमारे कंपाउंड लिपिड हो गया। जब इन सब का हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइव। ड्राइव मतलब हो गया उत्पन्न हुआ ड्राइव लिपिड्स। क्या गया? वसी अम्ल हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, और स्टेरॉयड हार्मोन्स वसा में घुलनशील विटामिन से ADE हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आ गया स्टेरॉल। स्टेरॉल जो होता है वह रासायनिक रूप से वसा से संबंधित नहीं होते। अगर इनको केमिकल रूप में देखें तो ये वसा से इनका संबंध नहीं होता है, परंतु इनमें वसी अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें मिश्रित रूप से चक्र रचना मतलब मल्टीप्लाई साइकिल स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ये साइक्लोपेंटीन पर फिनैंथिन से संबंधित होते हैं। यहाँ पे ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक। उसके बाद प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं और वसी अम्लों के रूप में कोलेस्ट्रॉल और आर्गोस्ट्रॉल एस्टर बनाते हैं। प्रकृति मतलब हमारे नेचर में हम मतलब फ्री फॉर्म में हमें यह प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। वसी अम्लों के साथ कोलेस्ट्रॉल और आर्गोस्ट्रॉल बनाते हैं। जब यह फैटी मतलब जो हमारे स्ट्रॉल होते हैं जब ये फैट से मिलते हैं, फैटी एसिड से मिलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में या फिर जो है आर्गोस्ट्रॉल के एस्टर्स बनाते हैं।